नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस सीरीज़ में ये 5th लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उसको आप प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके एक्सेस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में साथियों हम पार्ट 2 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक पार्ट इसका ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा उसको बताने से पहले मैं साथियों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आप हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर नहीं जुड़े हैं तो ये हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, इनको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका कोई डाउट आता है तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर जाकर आप हमसे बात कर सकते हैं या कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं, इनको आप जाके हमारे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले हम लेंगे क्विक रिकैप कि पिछले 4 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो पहले 4 लेक्चर्स में, ठीक है, पहले 4 लेक्चर्स में साथियों सबसे पहले हमने पढ़ा था सीपीयू के बारे में। सीपीयू होता क्या है। सीपीयू के बाद हमने पढ़े जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने टोटल 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े, और उन 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन कौन से सिस्टम्स यूज़ होते हैं, ठीक है, और क्या क्या उनके एग्जाम्पल्स थे, वो सब हमने विस्तार से उसके बारे में चर्चा की थी। उसी लेक्चर्स में हमने बसेस के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट बसेस हमने पढ़ी थी, जैसे एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। फिर हमने 7 से 8 लॉजिक गेट्स पढ़े थे, उनके ट्रुथ टेबल भी देखे थे हमने। फिर हमने कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस दिखाए थे आपको, ठीक है, उनकी फंक्शनिंग के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद एक सेपरेट लेक्चर आया था जिसमें हमने प्रिंटर्स के बारे में चर्चा की, और प्रिंटर्स में साथियों हमने 2 टाइप के प्रिंटर पढ़े थे। एक थे इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है जी, अब इनके बाद इनका फर्दर इनमें काफ़ी सारे जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे उनको हमने डिटेल से देखा था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थे उनको हमने डिटेल से देखा था। प्रिंटर के बाद हमने पढ़ा था प्लॉटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्लॉटर्स के बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने मेमोरी के बारे में चर्चा की थी। मेमोरी में हमने 2 टाइप की मेमोरी देखी थी, एक थी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है जी, और दूसरी थी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी के अंदर हमने वेरियस रैम, रोम ये सब देखे थे। ठीक है, रोम में हमने उनके डिफरेंट टाइप्स देखे थे। रोम को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, फिर ई पी रोम, डबल ई पी रोम, इन सब में डिफरेंस क्या होते हैं, ये सब हमने जाना था। उसके बाद साथियों हमने कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था। ठीक है जी, और सॉफ्टवेयर के बाद हमने अगले लेक्चर में बात की थी कंप्यूटर लैंग्वेजेस से रिलेटेड। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। 2 टाइप की लैंग्वेज होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, और एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, या एक असेंबली लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने क्या लगते हैं आपको, ट्रांसलेटर्स लगते हैं। तो ट्रांसलेटर्स के बारे में हमने चर्चा की थी। इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, लोडर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, इन सब के बारे में साथियों हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये यहाँ से हमारा कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में जाना था, इंटरनेट क्या होता है उसके बारे में जाना था, एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे होता है और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड, ब्रिज, स्विच, गेटवे, इन सब के बारे में हमने जाना था। ठीक है, और आज का जो साथियों हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा उसमें हम 2 मॉडल पढ़ेंगे। एक तो है OSI मॉडल, जिसको हम रेफरेंस मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और एक है TCP IP मॉडल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक ही नाम है। ठीक है, इस पर हमारा प्रेजेंट डे जो इंटरनेट है वो रन करता है इस मॉडल पर। तो इन दोनों मॉडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, हम टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे साथियों। वेरियस 6 या 7 टाइप की टोपोलॉजीज़ होती है कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आज के लिए हमारे ये 2 टॉपिक होंगे। हाँ जी, तो अब टोपोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली आपको 6 टाइप की टोपोलॉजीज़ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है बस टोपोलॉजी, उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी, उसके बाद है मैश टोपोलॉजी, उसके बाद है स्टार टोपोलॉजी, उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी, और उसके बाद है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अभी जो बस टोपोलॉजी है इसको आप बस से कंपेयर कर सकते हैं। आप कभी बस में बैठे हो तो आपको दिखते हैं कि बस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है कि बीच में उसमें खाली स्पेस होता है, मतलब यहाँ पर बैठने की जगह होती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है जी, तो आप ऐसा कंपेयर कर सकते हैं कि वो जो बैठने की जगह है ना, वो यहाँ पर किसने ले लिए, तो वो ये ले लिए यहाँ पर, ये जो नोड है ना इन्होंने, और ये जो नोड होती है कुछ नहीं होता है, यहाँ पर एक सिस्टम बोल सकते हैं आप कि यहाँ पर कोई क्लाइंट बैठा है या कोई सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है जी, तो वेरियस सिस्टम लगे रहते हैं, और ये जो बीच में खाली जगह है उसकी जगह यहाँ पर किसने ले लिया, उसकी जगह ले लिया सेंट्रल केबल ने। तो कोई भी डाटा या तो 2 नोड के बीच में या फिर बाहर से कोई डाटा आ रहा है तो उसका ट्रांसमिशन जो होगा वो इस सेंट्रल केबल के जरिए ही होगा। तो ये होगी आपकी बस टोपोलॉजी। इसके बाद बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि कोई भी नोड है ना, वो केवल अपने से 2 एडजेसेंट नोड जो होंगे उसके आगे और उसके पीछे, उससे कनेक्टेड रहेगी साथियों। अब इसमें एक इसका मेजर डिसएडवांटेज जो है वो क्या है कि मान लो इस पर्टिकुलर नोड को इसको कोई डाटा भेजना है, तो वो जो डाटा होगा ना वो इस नोड के जरिए भी, इस नोड के जरिए भी, मतलब यहाँ से गुजर के जो है वो डाटा यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो अगर यहाँ पर नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स बढ़ जाती हैं, तो ये जो डाटा का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ठीक है, जो डाटा पहुँचने वाला है यहाँ पर,
उसमें क्या हो जाएगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये इसकी काफ़ी मेजर डिसएडवांटेज रही होगी। तो ये थी आपकी रिंग टोपोलॉजी। इसके बाद बात करेंगे मैश टोपोलॉजी की। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है साथियों, आपकी एक जो नोड है ना, मान लो आपकी n नोड है सिस्टम में, तो आपकी एक जो नोड होगी वो n-1 नोड से कनेक्टेड रहेगी। मतलब इसके अलावा जितनी भी नोड्स होंगी ना सिस्टम की, वो सारी इससे कनेक्टेड रहेंगी। ये आप समझ सकते हैं। इसमें और रिंग टोपोलॉजी में फ़र्क बहुत है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में केवल एक जो नोड है ना वो आगे पीछे वाली नोड से कनेक्टेड है, जबकि इसमें एक नोड जो होगी वो बाकी सभी नोड से कनेक्टेड रहेगी। तो ये थी आपकी मैश टोपोलॉजी। इसके बाद बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी की। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बीच में सेंट्रल हब होता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस सेंट्रल हब से जो डाटा है उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है सभी नोड्स पे। ठीक है जी। तो इसकी मेजर डिसएडवांटेज क्या है, वो ये है कि अगर ये सेंट्रल हब आपका फेल हो गया तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है स्टार टोपोलॉजी की, और ये नॉर्मली आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद बात करेंगे ट्री टोपोलॉजी की। तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होंगी, ब्रांचेज होंगी। तो पहले आपको दिखेगा प्राइमरी हब, इसके बाद ये जो सेकेंडरी लेवल है इस पर आपको दिखेंगे सेकेंडरी हब, और यहाँ पर आपकी क्या रहेंगी, काफ़ी सारी नोड्स कनेक्टेड रहेंगी। तो इस प्रकार की टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। इसके बाद बात करेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी कुछ नहीं है, अगर आपकी कोई भी दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी अगर किसी सिस्टम में कनेक्टेड है तो उस टोपोलॉजी को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे इसमें ऊपर आपको दिख रहा होगा रिंग टोपोलॉजी, नीचे आपको दिख रहा होगा ट्री टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैसा है, ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी इसको बोल सकते हो आप। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको बस इतना ओवरव्यू लेना है, ये काफ़ी है, मोर देन एनफ है आपके एग्जाम के लिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर आप, उसने एक स्टेटमेंट आपको दे दी कि मान लो कि आपका कोई सिस्टम है, उसमें एक नोड जो है वो बाकी सभी नोड से कनेक्टेड है, तो बताओ कौन सी टोपोलॉजी होगी। तो आपको आंसर फटाक से देना है कि उस टोपोलॉजी का नाम क्या रहेगा, मैश टोपोलॉजी। और आपसे अगर ये बोल दे कि एक सिस्टम है उसमें एक सेंट्रल हब है और बाकी सारी नोड उससे कनेक्टेड है, तो वो कौन सी टोपोलॉजी है, तो वो स्टार टोपोलॉजी है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल इस टाइप के आपके एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद बात करेंगे OSI मॉडल की। अब देखो दो टाइप के मॉडल होते हैं, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। अब ये जो OSI मॉडल था ना, इसको रेफरेंस मॉडल बोला जाता है। ठीक है, इसको रेफरेंस मॉडल क्यों बोला जाता है भाई, क्योंकि जो नॉर्मली लोग हैं ना वो ये मानते हैं कि इसी के बिहाफ पर आपका जो TCP/IP मॉडल है वो डिज़ाइन हुआ है, इसलिए इसको रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म क्या OSI की, तो OSI की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ 2017 CHSL में एक सवाल पूछा गया था कि OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, इनके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए कि 7 लेयर्स होती हैं आपकी OSI मॉडल में और 4 लेयर्स होती हैं आपकी TCP/IP मॉडल में। अब देखो ये 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं, तो आपको ये नाम बाय हार्ट होनी चाहिए साथियों, कि पहले फिजिकल आएगा, फिर डाटा लिंक आएगा, फिर नेटवर्क आएगा, फिर ट्रांसपोर्ट आएगा, फिर सेशन आएगा, फिर प्रेजेंटेशन आएगा, फिर एप्लीकेशन आएगा। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो किन 2 लेयर के बीच में है, तो आपको बताना है कि वो सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में। ठीक है, अब सबसे बॉटम पे जो लेयर होती है जो हार्डवेयर से कनेक्टेड रहती है वो कौन सी लेयर है, तो साथियों उस लेयर का नाम है फिजिकल लेयर। नाम से ही पता चल रहा है जो हार्डवेयर होता है उसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, जबकि ये जो एप्लीकेशन है, ये प्रेजेंटेशन है, ये सेशन है, इनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। इसलिए इन 3 लेयर्स को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सॉफ्टवेयर लेयर्स। ठीक है, और इन 3 लेयर्स को क्या बोला जाएगा, ये होंगी आपकी हार्डवेयर लेयर्स। ठीक है, और इसके बीच में जो आपको सिस्टम दिख रहा है ना ट्रांसपोर्ट लेयर, ये एक हाइब्रिड लेयर बोल सकते हो आप। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पे रन करेगी। इसके बाद आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो फिजिकल लेयर होती है इस पे डाटा कैसे होता है, इस पे डाटा जो है वो बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। और बिट्स मतलब क्या होता है कि कोई भी डाटा जो होगा वो ऐसी भाषा में कन्वर्ट किया जाएगा जो कि मशीन समझ पाए, और मशीन समझती है 0 और 1 की भाषा को। इस टाइप का आपका डाटा जो है उसको बना दिया जाएगा। अब ये जो बिट्स बनी ना, इस बिट्स को साथियों आपकी डाटा लिंक लेयर पे क्या किया जाएगा, इनके फ्रेम्स बना दिए जाएंगे, मतलब इनकी ग्रुपिंग कर दी जाएगी। इस तरीके से 3-3 के सेट बना दिए या 4-4 के सेट बना दिए, कहने का मतलब है इनकी ग्रुपिंग कर दी जाएगी। तो उन ग्रुपिंग को क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे फ्रेम्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल लिंक मतलब फिजिकल लेयर पे जो आपका डाटा होता है उसको बिट्स में तोड़ा जाता है, और उस बिट्स के बाद उनको किस में ट्रांसफर किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है फ्रेम्स में। फ्रेम्स में मतलब अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसकी ग्रुपिंग कर दी है। अब जब मैंने इसकी ग्रुपिंग कर दी, मुझे ये पता चल गया कि इन 3 एलिमेंट्स को मुझे अलग करना है। अब मैं इनको क्या बना दूंगा, एक सेपरेट पैकेट बना दूंगा इस तरीके से। अब इनको मैं पैक कर दूंगा। ठीक है, 3-3 मैंने पहले डिसाइड कर लिए थे कि मुझे कितने की ग्रुपिंग करनी है, तो वो थे मेरे फ्रेम्स। अब फ्रेम्स के बाद मैंने इनके क्या बना दिए, पैकेट्स। और आपको पता होगा कि नेटवर्क लेयर पे आपका एक हार्डवेयर यूज होता है जिसको बोलते हैं राउटर।
अब ये जो राउटर होता है ना, ये पैकेट्स की फॉर्म में डाटा को ट्रांसमिट करता रहता है। तो ये जो पैकेट्स बनते हैं ना, ये कुछ इसी प्रकार के हैं, तो इनको आप रिलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आया फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर पे आपकी बिट्स हुई, ठीक है, उन बिट्स को क्या करा गया, फ्रेम्स में तोड़ा गया, फ्रेम्स के बाद उनके पैकेट्स बनाए गए। अब पैकेट्स के बाद है ना, ये पूरा एक सेगमेंट बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये सेगमेंट को आगे भेजेगा, ठीक है, वो भेजेगा सेशन पे, और सेशन के बाद ये डाटा की फॉर्म में आपके आगे ट्रांसफर होते हैं। और फाइनली जो आपका यूजर रहता है वो साथियों किससे जुड़ा रहता है, इस एप्लीकेशन लेयर से। क्योंकि कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, ये हमने अपने सॉफ्टवेयर वाले लेक्चर में समझा था कि जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे मान लो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो स्काइपी, ठीक है। अब स्काइपी पे आपने किसी को मैसेज भेजा, तो वो जो मैसेज भेजा गया होगा ना, और दूसरे बंदे ने आपको कोई मैसेज भेजा है, तो वो इस तरीके से आपको रिसीव होगा। सबसे पहले वो बिट्स की फॉर्म में रिसीव होगा आपके नेटवर्क पे। अब उस बिट्स को क्या किया जाएगा, ग्रुप किया जाएगा, तो उसमें फ्रेम्स बनेंगे, फ्रेम्स के बाद उनके पैकेट्स बनेंगे, पैकेट्स के बाद वो सेगमेंट का सेगमेंट बन जाएगा पूरा। उस सेगमेंट को सेशन लेयर पे डाला जाएगा, सेशन लेयर से फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे डाला जाएगा। और ये प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है, यहाँ पर साथियों आपका एक और बात पता होनी चाहिए, एक एग्जाम में पूछा गया था कि आपकी जो डिकोडिंग एनकोडिंग होती है या एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है डाटा का, वो किस लेयर पे होता है, तो वो आपके प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। और एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है ना, उसको एक की के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब एक नंबर उसको साइन कर दिया जाता है, वो एक्चुअल फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, और उसको एनक्रिप्ट से उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको की लगती है, ठीक है। तो उस की को मैच किया जाता है। बट आपके एग्जाम के लिए आप ये याद रखें बस कि प्रेजेंटेशन लेयर जो है उस पर क्या होता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला जो प्रोसेस होता है वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि एप्लीकेशन लेयर पे आपका कौन जुड़ा रहता है, तो आपका एंड यूजर जो है वो इस लेयर से जुड़ा रहता है। और हार्डवेयर से कौन सी लेयर जुड़ी रहती है, वो है आपकी फिजिकल लेयर, ठीक है। अब डाटा को मान लो आपको ट्रांसमिट करना है, मान लो आपने हाई मैसेज किया स्काइपी पे, तो स्काइपी पे आप जुड़े थे, तो आप एप्लीकेशन लेयर से जुड़े होगे। तो अभी जो हाई है ये डाटा की फॉर्म में नीचे 3 लेयर्स पे ट्रांसमिट होगा। मतलब सबसे पहले आपने हाई भेजा, इसके बाद ये प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये इसको क्या कर देगी, ये इसको कंप्रेस कर देगी, कंप्रेस करने के साथ साथ ये इसको क्या कर देगी, एनक्रिप्ट कर देगी साथियों इस डाटा को, ठीक है। मतलब इसके साथ एक की जो है वो एसोसिएट कर देगी। अब जो दूसरा जो सर्वर होगा या दूसरा जो मतलब नेटवर्क होगा, वहाँ पे इस की को चेक किया जाएगा, अगर वो इस की को प्रॉपर डालता है तभी उसको ये मैसेज जो है मिल पाएगा। और ये सिस्टम आपने देखा होगा आपके व्हाट्सएप में, उसमें लिखा रहता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ठीक है। मतलब बीच में कोई भी सिस्टम जो है वो उसको इस मैसेज को पढ़ नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल उसके पास इसकी की ना हो, ठीक है जी। अब देखो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है, यहाँ पर एनक्रिप्शन हुआ, एनक्रिप्शन के बाद आपको इस सेशन में भेजा गया। अब सेशन लेयर जो होती है ये क्या करती है, बेसिकली ये कनेक्शन को मेंटेन करती है, और ये मतलब इस चीज़ को मेंटेन करती है कि कोई भी डाटा जो प्रेजेंटेशन लेयर से आ रहा है या ट्रांसपोर्ट लेयर से ऊपर जा रहा है प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ, वो डाटा फुली फॉर्म में और पूरे तरीके से जो है ट्रांसमिट हो पाए। तो ये काम होता है सेशन लेयर का, ठीक है जी। अब वो सेशन लेयर से आएगा, अब सेशन लेयर से नीचे जब वो आएगा तो उसको किस में तोड़ दिया जाएगा, उसको सेगमेंट की फॉर्म में तोड़ा जाएगा। सबसे पहले पूरा बड़ा डाटा था उसको सेगमेंट की फॉर्म में तोड़ दिया। अब सेगमेंट से फर्दर क्या बनाए जाएंगे, पैकेट्स बनाए जाएंगे छोटे छोटे। अब ये जो पैकेट्स बनाए गए ये कहाँ जाएंगे, नीचे। अब इन पैकेट से क्या बनेंगे, फ्रेम बनेंगे, 4 4 3 3 की ग्रुपिंग ऐसे बन जाएगी। अब बिट से, अब इस फ्रेम से क्या बनेंगे, वेरियस बिट्स बनेंगे, बिट्स की फॉर्म में तोड़ दिया जाएगा, मतलब छोटे छोटे मैसेज के फॉर्म में तोड़ दिया जाएगा, 0 1 एंड 1 की फॉर्म में तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और इस डाटा को फिर जो है आपके क्या होंगे, इस डाटा को आपका जो मॉडेम होगा या जो भी यहाँ पर हार्डवेयर लगे रहेंगे जैसे ब्रिज वगैरह, वो क्या करेंगे, इनको ट्रांसमिट करते रहेंगे, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये हार्डवेयर की लेयर है। हार्डवेयर की लेयर मतलब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर आपके या तो आपका गाइडेड मीडिया हो सकता है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ट्रांसमिशन के लिए, तो या तो आपका गाइडेड मीडिया हो सकता है या आपका अनगाइडेड मीडिया हो सकता है। अब ये चीज़ क्या है, तो जिन भी साथियों ने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो वो पुराने लेक्चर को जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया था गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के मीडिया होते हैं। एक तो होता है जैसे गाइडेड मीडिया में क्या होती है आपकी कोएक्सियल केबल्स वगैरह यूज होती हैं, और यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपको लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो डाटा तोड़ा गया है बिट्स की फॉर्म में, उसके बाद उनको किस फॉर्म में भेज दिया जाएगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी से मतलब सिग्नल्स लो हाई की फॉर्म में भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इसके बाद साथियों हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया है, यहाँ से आपको और अच्छा समझने को मिलेगा। तो देखो पहली 3 लेयर मैंने आपको बताई, ये कौन सी थी, सॉफ्टवेयर लेयर्स। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पे काम करती है। और इस लेयर के बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसको क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ OSI मॉडल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हार्ट ऑफ OSI मॉडल कौन सी लेयर को बोला जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। और इसका काम क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन को मेंटेन करना में, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या कौन जुड़ा रहता है, यहाँ पे आपका एंड यूजर जुड़ा रहता है, जैसे हम लोग आप लोग। और इसके बाद
ये जो मीडिया सिग्नल बाइनरी ट्रांसमिशन जो होता है, बाइनरी ट्रांसमिशन का मतलब समझे आप 0 और 1 की फॉर्म में जो डाटा ट्रांसमिट होता है, और सिग्नल मैंने अभी आपको बताया क्योंकि यहाँ से आपकी केबल्स वगैरह कनेक्टेड होती हैं, तो अल्टरनेट लो हाई का जो सिग्नल जाता है जिसको फर्दर उस जो भी मैसेज रहता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपकी जो केबल्स होती हैं उनके जरिए आपके मैसेज को पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड रहती हैं। इसके बाद डाटा लिंक लेयर क्या होती है भाई, यहाँ पर आपका ये जो नेटवर्क है ना, यहाँ पर तो आपकी IP जनरेट होती है क्योंकि एक पर्टिकुलर एड्रेस पर आपको वो चीज़ भेजनी है, तो वो यहाँ से डिसाइड होती है। डाटा लिंक लेयर पे क्या होता है, मैक एड्रेस वगैरह आपके मैच किया जाता है कि डाटा को किस रूट से जाना है। ठीक है, वो सब यहाँ पर डिसाइड होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसके बाद इन 3 लेयर्स को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर लेयर। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और कुछ आपको साथियों ये पता होना चाहिए कि किस लेयर पे कौन सा डिवाइस जो है कनेक्टेड रहता है। जैसे यहाँ पर पहली 3 लेयर्स में आपके कौन कनेक्टेड रहेगा, गेटवे। अब इन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, हालांकि यहाँ पर भी आपको मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। गेटवे क्या होता है, गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो कि 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। ठीक है, मतलब 2 सिस्टम है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क की अलग अलग है, उनको उन पे एक क्या बना देता है, एक तरीके का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है। तो ये काम होता है गेटवे का। इसके बाद बात करेंगे राउटर की। राउटर आपका कहाँ लगता है, ये नेटवर्क पे लगता है, और राउटर पैकेट्स की फॉर्म में डाटा को ट्रांसमिट करता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली स्लाइड में। आपका जो ब्रिज है और स्विच है, इसका काम क्या होता है, तो स्विच में क्या होता है साथियों, आपकी फिल्टरिंग होती है। फिल्टरिंग मतलब जो भी डाटा आपको भेजना है उसको सबसे पहले उसके मैक एड्रेस को चेक किया जाता है, और उसमें ये देखा जाता है कि ये जो एड्रेस है इस पर्टिकुलर डाटा को किस पर्टिकुलर एड्रेस पर जाना है, तो मतलब रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे डाटा को भेजा जाएगा। जबकि हब के केस में क्या होता है साथियों, हब रैंडमली उस डाटा को हर जगह भेज देता है, बट स्विच जो होता है इसमें फिल्टरिंग की जाती है और एक फिक्स डेस्टिनेशन पे डाटा को भेजा जाता है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ हब और स्विच में। इसके बाद ब्रिज क्या होता है, ब्रिज होता है दो सेम नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, गेटवे का। ठीक है, इसके बाद हब, रिपीटर, मॉडम वगैरह ये आपके कहाँ लगते हैं, फिजिकल लेयर पे। रिपीटर का काम क्या होता है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। आपको पता होगा लंबे डिस्टेंस पर आपका जब सिग्नल ट्रेवल करता है तो आपके जो सिग्नल होता है उसमें क्या होते हैं, वेरियस लॉसेस देखने को मिलते हैं। अब वो जो लॉसेस होते हैं ना साथियों, उन लॉसेस की वजह से क्या होता है, उन लॉसेस की वजह से डाटा की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम रहती है। तो हम क्या लगाते हैं, कुछ एक फिक्स्ड किलोमीटर के बाद आपके जो रिपीटर्स हैं वो लगाए जाते हैं ताकि जो सिग्नल है वो अपनी ओरिजिनलिटी को ना खोए। ठीक है, मॉडम आपको पता होगा क्या करते हैं, हब के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है डाटा भेजा जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई OSI मॉडल की। इसके बाद बात करेंगे हम TCP/IP मॉडल। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर देन एनफ है आपके लिए। ठीक है, TCP/IP मॉडल में सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि इसमें कितनी लेयर्स होती हैं। इसमें 4 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और होस्ट टू होस्ट या नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब एप्लीकेशन लेयर पे क्या होते हैं, वेरियस आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे DNS, FTP, SMTP, HTTP, DHCP। अब ये जो DNS होता है ये क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। इनका काम क्या होता है भाई, इनका काम ये होता है कि मान लो आप अपने वेब ब्राउज़र में क्या डालते हो, www.facebook.com। अब ये उस पर्टिकुलर एड्रेस को, अब जो आपका राउटर होता है ना वो ये चीज़ नहीं समझता है। आपका राउटर क्या समझेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक क्या होगा, IP होगा, उस IP को समझता है। तो वो क्या करता है, बेसिकली इस डाटा को इस IP में चेंज कर देता है, 192.06.8.20। तो इस टाइप की एक IP में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि आपका राउटर जो होता है वो इस IP को समझेगा। हालांकि इसकी IP नहीं होगी, बट मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि कोई भी डाटा जो है वो इस IP को, मतलब कोई भी राउटर जो है वो एक IP को समझता है। ठीक है, वो इस डाटा को नहीं समझेगा। तो हर एक URL के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक IP दिखती है। ठीक है, जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। ठीक है, और इसके बाद FTP का काम मैं बता चुका हूँ। FTP का काम क्या होता है, FTP का काम होता है आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स होती हैं उनको ट्रांसफर के लिए आपका जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको FTP बोलते हैं। SMTP क्या होता है, आपकी जो मेलिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसमें हम इसका इस्तेमाल लेंगे। HTTP क्या होता है, आपका मान लो एक वेब ब्राउजर है जो कि मान लो मैं बोला गूगल क्रोम। अब गूगल क्रोम जब आपके वेब सर्वर से जहाँ से डाटा आ रहा है उसके साथ जब कम्युनिकेट करता है तो ये कम्युनिकेशन किस प्रोटोकॉल के जरिए किया जाता है, तो ये होता है HTTP प्रोटोकॉल। आपने कभी भी देखा होगा, आपने डाला अपने वेब ब्राउजर में www.facebook.com, जैसे आप इसमें डालते हो यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख जाता है HTTP या फिर HTTPS। ठीक है, S का मतलब होता है सिक्योर्ड और HTTP ये नॉर्मल HTTP है। तो ये जो चीज़ लिखी जाती है इसका मतलब क्या है, आप ये जो URL एक्सेस कर रहे हो इसका जो पाथ, मतलब इसका जो पाथ या इसका जो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब आपके वेब ब्राउजर और आपके जो वेब सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें मदद कौन कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है HTTP। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके 2 प्रोटोकॉल होते हैं मेनली, वो होते हैं TCP और UDP।
टीसीपी में बता चुका हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम होता है अगर मान लो आपने एक डाटा यहाँ से भेजा है तो ये चीज़ चेक करेगा कि वो डाटा सक्सेसफुली दूसरे एंड पे ट्रांसमिट हुआ है या नहीं हुआ है। और ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही दो कनेक्शन एस्टेब्लिश होंगे सेंडर और रिसीवर के बीच में, डाटा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यूडीपी में क्या होता है? यूडीपी की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है साथियों। और यूडीपी जो होता है ना प्रोटोकॉल, इसका काम होता है कि ये रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। मान लो आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो फ़ोन पे, तो वहाँ पर जो आपका प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा वो आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा? यूडीपी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसके बाद इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर में क्या होगा भाई? यहाँ पर आपका रूट असाइन होता है। रूट असाइन कैसे होता है? आपकी जो आईपी होती है ना, उसके चलते आपका रूट असाइन होता है। उसके बाद आती हैं आपके ये कौन सी लास्ट लेयर। इस पे क्या होंगे? आपके फ्रेम्स भी बनेंगे, बिट्स भी बनेंगे, क्योंकि ये जो लेयर है ना, ये उसकी दो लेयर से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? डाटा लिंक लेयर और दूसरी लेयर थी आपकी फिजिकल लेयर। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया किसमें? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में। और ये जो आईपी है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी प्रोटोकॉल, इस पे इसका नाम पड़ा है टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। तो इन दो लेयर्स के नाम पे इनका ये नाम पड़ा है, ठीक है। और प्रेजेंट डे जो सिस्टम है इंटरनेट का, उसमें हम जो मॉडल यूज़ करते हैं वो है ये वाला मॉडल, ठीक है जी। तो साथियों ये हमारा पार्ट 2 था, ये यहाँ पर हमने सक्सेसफुली फिनिश कर दिया है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसमें काफ़ी क्लैरिटी देखने को मिलेगी होगी। और अगेन इन रिटर्न हम आपसे दो चीज़ें डिमांड करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट आपको अगर वैल्यूएबल लग रहा है तो सेशन को आप लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।